हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडवेटल विद अजय। सो आज मेरा डे 31 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रांजिशन कैसे ऐड करते हैं। आज हम देखने वाले एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे डे 19 में एक फाइल बनाता हूँ index.html, और उसके बाद मैं Shift+1 से टेम्पलेट लेके आता हूँ और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ एज वन एनिमेशन, और उसके बाद में ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। इसको मैं राइट कर देता हूँ और इसको लेफ्ट में कर लेते हैं। तो एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं? सिंपल। सबसे पहले हम एक एनिमेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो मैं एक यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ डिव, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, और उसको मैं कुछ क्लास दे देता हूँ, सिंपल क्लास बॉक्स। सबसे पहले स्टाइल में चलते हैं, और स्टाइल टैग के अंदर हम इस डिव को डिज़ाइन देते हैं सबसे पहले कि डिव की मेरी हाइट हो वो डॉट बॉक्स हाइट हो वो 50 पिक्सल हो, विड्थ 50 पिक्सल हो, एंड बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो। तो ये मेरा बन गया एक बॉक्स। इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। या इसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमेशन कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं @की फ्रेम। इसकी मदद से हम एक एनिमेशन को डेफिनेशन देते हैं। यहाँ पे मैं इसको देता हूँ बाउंस बॉल बनाना मुझे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये डिव है ये ऊपर से नीचे के लिए एक बाउंसिंग बॉल बन जाए। वो कैसे बनेगी? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, या आप लिख सकते हो यहाँ पे 0%। 0% पे क्या हो, हम इसको पोजीशन देंगे। तो इसको मैं दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। मतलब कि अगर मुझे इसको कहीं पोजीशन किसका ना, ऊपर से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देना है, तो मुझे इसको सबसे पहले पोजीशन देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, एब्सोल्यूट हो या फिक्स हो या स्टैटिक हो, कुछ भी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉक्स है वो स्टार्टिंग में टॉप 0 पे रहे और लेफ्ट 0 पे रहे। तो टॉप 0 पिक्सल्स कर देते हैं इसको, ओके। उसके बाद मैं चाहता हूँ जैसे मेरा एनिमेशन 50% हो, 50% हो, तो मेरा जो बॉक्स है उसकी टॉप हो जाए 400 पिक्सल। और जैसे मेरा एनिमेशन 100% हो, 100%, तो मेरा टॉप हो जाए उसका वापस से 0 पिक्सल। ये मैंने एनिमेशन डिफाइन कर दिया। अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एनिमेशन नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाउंस बॉल। तो हमने इसको एनिमेशन नेम दे दिया, बट अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमें इसको डिले भी ड्यूरेशन देना पड़ेगा। तो एनिमेशन ड्यूरेशन मैंने इसको दे दिया 2 सेकेंड। तो ये मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमने एनिमेशन को डिफाइन किया, उसके बाद में हमने एनिमेशन नेम से इसको यूज़ किया, उसके बाद में हमने इसको एनिमेशन ड्यूरेशन से, यानी कितने सेकंड के लिए होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा 10 सेकंड दे दूँ, थोड़ा स्लो होगा ये, और अगर इसको फास्ट करना हो तो 1 सेकंड दे दूँ तो बहुत फास्ट हो जाएगा ये। अभी क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन ओनली एक टाइम हो रहा है, मुझे इसको मल्टीपल टाइम करना है। तो मैं इसको दे सकता हूँ आइट्रेशन काउंट। सो एनिमेशन आइट्रेशन एंड आइट्रेशन काउंट, सॉरी, काउंट दे सकता हूँ मैं इसको 5। तो 5 टाइम्स होगा, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद रुक जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरा एनिमेशन वो इनफाइनाइट चले, तो मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लिख सकता हूँ। अगर उसको थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दूँ तो अभी एक बाउंसिंग बॉल बन जाएगी। और अगर मुझे इसको बॉल बनाना है तो मैं इसको दे सकता हूँ बॉर्डर रेडियस 50%, और इसमें से इसको हेलो हटा देता हूँ एक बार के लिए मैं। तो ये मेरी बन गई बॉल। इसके बाद में चाहते हैं कि एनिमेशन आइट्रेशन काउंट हो गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा एनिमेशन वो उस डिले के बाद में स्टार्ट हो, तो मैं इसको डिले दे सकता हूँ एनिमेशन डिले। हम इसको दे सकते हैं 4 सेकेंड। मेरा एनिमेशन अब 4 सेकेंड के बाद में स्टार्ट होगा। 1 2 3 एंड 4। अब मेरा एनिमेशन स्टार्ट होगा। सो ये एनिमेशन हो गया। एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, आइट्रेशन काउंट एंड डिले हो गया। इसके बाद में होता है एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन आप चाहो तो उसको नॉर्मल कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहती है, बट ये होती है रिवर्स। और 1 सेकंड में डिले को हटा देता हूँ।
तो इसमें तो कहीं ऊपर से नीचे हो रहा तो ये पता नहीं चल रहा, बट रिवर्स का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन से चलता है क्लॉकवाइज उसके एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये, और रो रिवर्स कर सकते हैं एंड अल्टरनेट रिवर्स कर सकते हैं और अल्टरनेट कर सकते हैं। इसको अल्टरनेट का मतलब एक टाइम क्लॉकवाइज और एक टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने इसको डिले दिया 4 सेकंड का, तो 4 सेकंड के पहले मैंने कहा एनिमेशन फिल मोड, इसमें होता है बैकवर्ड। सो अगर मैं इसको कलर दे दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर रेड, और अगर मैं इसको एनिमेशन फिल मोड हटा दिया, अब देखना ये 4 सेकंड के लिए ग्रीन ही रहेगा, उसके बाद ये चलना स्टार्ट होगा रेड हो गए। बट मैं चाहता हूँ कि जो एनिमेशन स्टार्ट हो उससे पहले क्या हो, उस टाइम के लिए हम दे सकते हैं इसको अल्टरनेट या फिल मोड बैकवर्ड। तो ये रेड हो गया, जो हमने इसको स्टार्टिंग दी थी ना वो वैल्यू इसको स्टार्टिंग में लग गई। तो ऐसे हम इसको एनिमेशन फिल मोड बैकवर्ड दे सकते हैं। एक होता है फॉरवर्ड, ये होता है कि एनिमेशन ख़त्म होने के बाद में क्या होगा, और एक होता है बोथ, जो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों को करता है कि स्टार्ट होने से पहले क्या होगा और एंड होने के बाद में एनिमेशन में क्या होगा। तो ये हो गया हमारा एनिमेशन पूरा, कि हम एनिमेशन को कैसे बनाएंगे, उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल आज हमने देखा कि एनिमेशन नेम से आप एनिमेशन को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ड्यूरेशन होती है कि कितनी देर के लिए एनिमेशन रहेगा। इसके बाद में एनिमेशन आइटरेशन काउंट हो सकता है, एनिमेशन डिले कितनी रहेगी, डायरेक्शन कौन सी रहेगी, अल्टरनेट होगी या अल्टरनेट रिवर्स होगी या रिवर्स होगी। उसके बाद में फिल मोड, मतलब कि एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले और एनिमेशन एंड होने के बाद में क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है फिल मोड के ऊपर। अब मैं ये बॉल बनाता हूँ, इसका मैं चाहता हूँ कि कलर भी चेंज हो। तो जैसे यहाँ पे रेड हो रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे येलो हो, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर सकता हूँ। तो और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका कलर कर सकता हूँ पर्पल। सो बैकग्राउंड कलर पर्पल। तो अब देखना आप इसका एनिमेशन डिले हटा देते हैं हम। सो और थोड़ा टाइम इसका बढ़ा देते हैं 10 सेकेंड। तो एक एनिमेशन देखेंगे, रेड से जाएगा येलो, फिर येलो से जाएगा ये पर्पल। तो ये होता है हमारा एनिमेशन। आप इसका एग्जांपल कर सकते हो, जैसे आप एक बॉक्स बना सकते हो जो स्क्वायर फॉर्म में घूमे, या रोटेट करवा सकते हो बॉक्स को। जैसे अगर मुझे इसको रोटेट करवाना हो तो कैसे करवाएंगे, तो मैं इसकी बॉर्डर रेडियस हटाता हूँ और इसका ये हटा देता हूँ मैं एक बार के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स 0 डिग्री से। जब मेरा एनिमेशन 100% हो जाए तो मुझे इसको करना है ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स की बात कर रहे हैं हम, मुझे करना है इसको 180 डिग्री। तो पूरा कर देते हैं 360 डिग्री। तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया और इनफाइनाइट के लिए चलेगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पे इनफाइनाइट डाल रखा है। मुझे रोटेट वाई में करना है अगर इसको, तो सिंपल मैं यहाँ पे एक्स के वाई कर दूंगा, तो ये वाई में रोटेट होना स्टार्ट हो गया। अगर इसको जेड में रोटेट करना है तो सिंपल जेड लिख सकते हैं यहाँ पर और रोटेट जेड कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म की है। अगर आपको एनिमेशन यूज़ करना आता है तो आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, चाहे टेक्स्ट चेंज करना हो, चाहे उसकी रेडियस चेंज करनी हो, चाहे उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी चेंज करनी है, जैसे मुझे रोटेट करना है या स्केल करना है या स्क्यू करना है एक्सेट्रा। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना जिनको फुल स्टैक का कोर्स करना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बात करेंगे फ्लेक्स की। फ्लेक्स क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि फ्लोट का देखा था कि हम अगर हमें सिंगल 1D में कुछ चेंज करना हो या कुछ पोजीशन रखनी हो तो हम फ्लोट का यूज़ कर रहे थे, बट हम बात करेंगे फ्लेक्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। और हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ कि आप इस पर टास्क कैसे करोगे। तो आपका सेकंड या आपके टास्क रहेंगे, आपको बाउंसिंग बॉल बनानी है, दूसरा आपको कलर चेंजेबल बॉल बनानी है कि उसका कलर चेंज हो। तो इसके बाद में आपको एक स्केल बनाना है कि आपकी जो कार्ड है वो जूम इन जूम आउट हो हर सेकंड पे। तो वो आपके 3 टास्क है, या आप टास्क कंप्लीट करके मुझे कमेंट में डाल सकते हो कि टास्क डन, या अगर कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हो, मैं आपको वहीं पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।